गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना एडमिशन ऑफ। हाँ जी, देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले बार इसकी वो समझ लो इंपॉर्टेंस। अगर ये चैप्टर आप लोगों को आ गया तो मैं इसकी वेटेज बता देता हूं। इसकी वेटेज होती है 18 to 22 मार्क्स इसमें, यानी 18 से 22 नंबर तक एग्जाम में आता है। अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया तो समझ लो ये वाली पूरी बुक आपके कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि अभी आप लोगों को चैप्टर 2, 3 या 1 में जितने डाउट्स आ रहे हैं वो इसके बाद फिल होंगे। अगर ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया तब, ठीक है ना। अब देखो इस चैप्टर में हम कितने कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, 1 2 3 टोटल 7 कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो देखो ये ओल्ड पार्टनर है फर्म के, जो क्या कह रहे हैं, हमारा दिल ये पुकारे तू आजा। किसको बुला रहे वो, पर साथ में क्या लेकर आने के लिए। हाँ भैया, फ्री में नहीं, कोई भी बुलाएंगे पार्टनर बन जाएगा। क्या साथ में क्या लाना है उसे, कैपिटल लेकर आना होगा बच्चों। देखो साथ में उसे क्या लेकर आना है, कैपिटल। अच्छा एक चीज और लेकर आएगा, कैपिटल तो लेकर आएगा ही आएगा, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक और चीज लेकर आएगा जिसका नाम मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल ये और लेकर आएगा बच्चों, ठीक है ना। कैपिटल तो लेकर ही लाएगा, ये भी लेकर आएगा, पर हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्लियर है। आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, टोटल इस चैप्टर में हम कितने कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, 7 कॉन्सेप्ट। अगर इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो 7 कॉन्सेप्ट पढ़ना। जरा सी भी लापरवाही करोगे ये चैप्टर आप लोगों को नहीं आएगा, फिर आप लोगों को दिक्कत है। टोटल 7 कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से आज हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ये सबने लिख लिया, रब कर सकता हूं, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो आज हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बच्चों, बस फर्स्ट वाला। बोलो कोई डाउट है इसमें, ठीक है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद भी होने चाहिए। लो हाँ जी, फर्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम बताओ क्या है। हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। हाँ कोई बता रहा था इसका नाम, बताओ ना क्या है। ये लो, फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट, वेरी गुड, शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस। बट सैक्रिफाइस रेशियो निकालना तो बहुत इजी है, पर हम सबसे पहले निकालना सीखेंगे न्यू रेशियो, ठीक है ना। आज हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट। इस पूरे चैप्टर में हम कितने कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों, आप ध्यान से सुनो। आज हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता लगाना है कि जो रेशियो चेंज होने हैं पार्टनर के, हमें कौन सा वाला पता लगाना है, न्यू रेशियो। कौन सा पता लगाना है, न्यू रेशियो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा और कहेगा फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आपको न्यू रेशियो निकाल देना। पर हमारे इस टॉपिक में न्यू रेशियो को निकालने के बहुत सारे तरीके, मगर नॉर्मली मैं बोलूं उसको सिंप्लीफाई करके क्यों, 3 तरीके, ठीक है ना, 3 तरीके। पर एग्जाम में थोड़ी ना पता चलेगा तुम्हें कौन सा है वो उस, और तीनों तरीकों से न्यू रेशियो निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, अलग अलग। तो मैंने क्या करा है बच्चों, उसको केस में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया, क्योंकि क्या होगा एग्जाम में आपको थोड़ी ना पता चलेगा यार ये कौन सा है, पर हम अगर उसको केस में डिवाइड कर दें तो उसे देख के तुम्हें ये पता चल जाए, अरे यार ये तो केस 1 है, तो इसको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, केस 1 वाला। ये केस 2 है, केस 3 है। तो मैंने जो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो निकालने उसको किस में डिवाइड कर दिया, 3 केसेस। क्लियर है, लीजिए। तो सबसे पहले आज मैं केस 1 कराने वाला हूं। टोटल कितने केस पढ़ने हैं आप लोगों को, पर मैं आपको आज फर्स्ट ही केस करा रहा हूं, केस 1। क्लियर है सबको। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि ये केस 1 लिख रहा है या केस 2 लग रहा है, भाई वहां पे ऐसा थोड़ी ना लिखा हुआ आएगा कि भैया संदीप सर ने जो केस 1 कराया वो वाला क्वेश्चन है, ऐसा थोड़ी ना आएगा। तो आप लोगों को क्या याद करनी है, आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़कर देखना है कि इस पे कौन सी आइडेंटिफिकेशन मैच हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना है। सो सिंपल, बोलो सो सिंपल। अच्छा, मैं केस 1 की आइडेंटिफिकेशन अभी लिखवाऊंगा, और पहले मैं इसका एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं। ये लो एग्जाम्पल, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
profit sharing ratio 3:2, full stop. They admit C as a new partner by 1/4 share. Find out new ratio of partners. ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिखना है, पर अभी रुक जाओ, अभी नहीं लिखना, मैं समझा दूंगा. बोलो कोई डाउट? ये कौन सा केस है? तुम्हें कैसे पता चला सर? इसलिए कि आपने लिख रखा है कि आज केस 1 करा रहे. ये तो अभी पता है ना कि मैंने केस 1 लिख दिया, इसलिए आप केस 1 पर एग्जाम में थोड़ी ना लिखा हुआ आएगा. तो आपको पहचानना कैसे, वो आइडेंटिफिकेशन सुननी. क्लियर? पहले आप लोग होमवर्क रजिस्टर निकालें और एक क्वेश्चन लिखें, फिर मैं बताऊंगा. होमवर्क रजिस्टर निकालें जल्दी से और एक क्वेश्चन लिखे. ये वाला कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिखना, पर होमवर्क रजिस्टर निकालो और बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों, स्टेप जो मैं बोल रहा हूं. बोलो, लिखो. P and Q are partners. P and Q are partners. Profit sharing ratio. P and Q are partners. Profit sharing ratio 5:4. P and Q are partners. Profit sharing ratio 5:4. Full stop. Full stop. They admit R as a new partner. They admit R as a new partner by 1/4 share. By 1/4 share. Full stop. Find out new profit sharing ratio of partners. Find out new profit sharing ratio of partners. Find out new profit sharing ratio of partners. क्लियर है? सबने लिख लिया? बोलो, सबने लिख लिया? अब सब बोर्ड पे ध्यान देंगे. सारे मेरे हीरे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे. क्लियर है बच्चों? ध्यान से. अभी तो आज तो मैं बता ही रहा हूं ये केस 1 है, पर एग्जाम में नहीं लिखा हुआ है, तो पहचानना कैसे? ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना. A and B are partner. Profit sharing ratio 3:2. They admit C as a new partner by 1/4 share. Find out new profit sharing ratio. सबका ध्यान बोर्ड पर बहुत ध्यान से समझना है. ओल्ड पार्टनर्स के नाम बताओ. नया पार्टनर कौन आया है? नया पार्टनर कितने से एडमिट हुआ है? ध्यान से सुनो, यही केस 1 की आइडेंटिफिकेशन है. जो नया पार्टनर आया वो 1/4 से एडमिट हो रहा है, पर उसको ये 1/4 तो दे कौन रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है. यही केस 1 की आइडेंटिफिकेशन है, यही केस 1 की पहचान है. भाई नया पार्टनर आ रहा है तो वो एडमिट हुआ है, कितना शेयर ले रहा है? 1/4. और उसको ये 1/4 तो दे कौन रहा है, ये क्वेश्चन में कहीं पे भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं गिवन. उसे मिल जरूर 1/4 रहा है, पर दे कौन रहा है? ना तो ए का नाम लिखा है कुछ और ना ही. यही केस 1 की आइडेंटिफिकेशन. अब सबसे पहली बात, आपका विजन क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि वो कौन सा केस लग रहा है. कौन सा केस लग रहा है? कौन सा केस लग रहा है? कैसे पता सर? क्योंकि जो नया पार्टनर आया है उसको रेशियो कौन दे रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन. तो कौन सा केस है ये? बोलो, सो सिंपल. क्लियर है सबको? अब दूसरी बात आई कि केस 1 को सॉल्व करने के स्टेप क्या है, तो वो आप लोगों को ध्यान से देखना है. क्लियर है? ये लीजिए, सबको ध्यान से सुनो मेरी बात. अगर आप मेरे स्टाइल को कॉपी करोगे तभी आप इसे कर पाओगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में. मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जब मैं इस बार कॉपियां चेक करने गया था तो मैंने क्या गलतियां देखी बच्चों. तो इसको ध्यान से देखना कैसे करना है. ठीक है, इसको पढ़ के पता चलेगा केस 1 है. आइडेंटिफिकेशन हम अभी लिख लेंगे. क्लियर? क्या लिखना होता है, पर हमें पढ़ के पता चल गया ना. तो इसको सॉल्यूशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखो. इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से देखो. क्लियर? ध्यान से. लेट फर्म्स प्रॉफिट इक्वल टू 1. लेट्स फर्म प्रॉफिट इक्वल टू, क्योंकि जो नया पार्टनर आया है उसको रेशियो कौन दे रहा है पता नहीं, तो हमने फर्म का ही प्रॉफिट 1 मान लिया. 1 मतलब 100%. 1 मतलब 100%. सी का शेयर क्या है मेरे हीरे बच्चों? सी एडमिट कितने से हुआ है? 1/4. पहला स्टेप समझ आया.
दूसरा समझ आया। तीसरा स्टेप, हमें पता लगाना है रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी एडमिशन। भैया फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना है? 1। सी को शेयर के बाद शेयर क्या बच रहा है, दैट इज द रिमेनिंग शेयर। तो अगर फर्म का प्रॉफिट टोटल 1 है तो सी का शेयर माइनस करके देख लो। आता है सबको? एलसीएम लेना आता है सबको? लो मैं एलसीएम डायरेक्ट लिख दूं या एलसीएम करके दिखाऊं? ये लो, तो ये आ गया बच्चों 3/4। तो रिमेनिंग शेयर क्या आया? क्लियर है? सबको समझ आया? तो कोई स्टेप अपने माइंड में सेट करने आप लोगों को। सबसे पहले ये पता लगाना है कि केस कौन सा लगा है। ये पता चल गया हमें कि केस 1 है। केस 1 की पहचान क्या है? जो नया पार्टनर आया है उसको रेशियो कौन दे रहा है, क्वेश्चन में गिवन। तो सबसे पहला स्टेप, लेट फर्म्स प्रॉफिट इक्वल टू 1। फिर जो नया पार्टनर आया उसका शेयर लिख दो। फिर पता लगाओ कि रिमेनिंग शेयर क्या है सी को शेयर देने के बाद, यानी सी के एडमिशन के बाद। तो टोटल प्रॉफिट में से उसका रेशियो घटा दो, तो क्या आ गया? रिमेनिंग शेयर। अब यहां पे नीचे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां कर रहा हूं, आप लोग इसी को कंटिन्यू करना अपने पेज में नीचे की तरफ लीजिए। तो अब देखो ना स्टेप में क्या लिख रहा हूं, ऐसे लिखना है। ए का न्यू रेशियो, ठीक है, सबका ध्यान बोर्ड पर। ए का न्यू रेशियो, बी का न्यू रेशियो। देख लो मैं लिख भी क्या रहा हूं, ध्यान से देखना। ए का न्यू रेशियो, बी का न्यू रेशियो और सी का रेशियो। भैया सी का तो सबसे पहले लिख दो। क्यों? अरे सी का तो पता है हमें, क्लियर है? और ऐसे पहले ए का न्यू रेशियो, फिर बी का न्यू रेशियो और फिर सी का रेशियो। नए पार्टनर का रेशियो तो पता ही है, उसको पहले लिख दो। क्लियर है? अब फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला लगता है बच्चों ओल्ड रेशियो इंटू रिमेनिंग शेयर। ओल्ड रेशियो इंटू रिमेनिंग शेयर, बोलो ना। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? ओल्ड रेशियो इंटू रिमेनिंग। ये किसका फॉर्मूला है? केस 1 का न्यू रेशियो निकालने का। ओल्ड रेशियो इंटू ए का ओल्ड रेशियो बताओ कोई? 3/5। वेरी गुड। और बी का बताओ? 2/5। पेन मत ढक्कन कर, बार बार एक बार बोला तेरे को ध्यान दे, कंसंट्रेट करके, दिमाग आधा उसमें लगा के रख रहा है। बी का क्या है बच्चों? 2/5। बोलो कोई डाउट है? क्लियर है? अच्छा, मल्टीप्लाई किससे करना है? मेरे हीरे बच्चों रिमेनिंग शेयर क्या निकाला देखकर बताओ। अरे ये रहा ना रिमेनिंग शेयर, सी को शेयर देने के बाद टोटल प्रॉफिट में से माइनस करके। तो ये लीजिए 3/4। 3/4 तो इसका आया 9/। क्लियर है सबको? न्यू रेशियो क्या आया? इसका बताइए क्या आया? 1 मिनट ध्यान से देखना, मेन है। इसका है 9/20, इसका है 6/20 और इसका अरे ये बेचारे को ऐसा कर दो कि देखने में इनके जैसा लगे। इनका डिनोमिनेटर कितना है? इसका डिनोमिनेटर कितना है? इसका डिनोमिनेटर भी 20 बना दो। बताओ 5/5। तो देखने में इनके जैसा हो गया ये 5/20। अगर आप इसको काटोगे तो ये निकल के आएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बोलो समझ में आया? क्लियर है? ये माइंड में आप लोगों को स्टेप्स ध्यान करने पड़ेंगे। बच्चों मेरे पास नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने इधर किया, पर आपके कॉपी में जगह होगी तो आप नीचे की तरफ ही करेंगे। क्लियर है सबको? अच्छे से समझ आया? आप सबसे पहले अपने जो कॉन्सेप्ट अभी होमवर्क रजिस्टर में लिखा है ना वो करके दिखाएं। यहाँ बोर्ड से देख सकते हो पर वो करके दिखाओ, इसको मत करो। पहले जो आपको होमवर्क रजिस्टर में लिखना है ना वो करके दिखाओ जल्दी से करो। क्या हुआ? किसने? ठीक है, ध्यान से करना, जल्दबाजी में नहीं बच्चों, बिल्कुल जल्दबाजी में। सारा क्वेश्चन आपके पास है, यहां से देख सकते हो, पर करना अगले वाला है और मैं आंसर पूछूंगा, जल्दबाजी में नहीं करना, ध्यान से तसल्ली से। अच्छे से समझना, एक एक स्टेप फॉलो करना। ये स्टेप एकदम माइंड में सेट हो जानी चाहिए आपको, लॉजिक। मैं बैठ जाऊं? चल
करो, देखते हैं फिर। जिसका आंसर आ जाए सिर्फ हाथ खड़े करेगा, आंसर नहीं बताएगा, नहीं तो दूसरे टेप लेते हैं बच्चों। अपना नोटबुक बंद करके सिर्फ हाथ खड़े कर लेना कि आंसर आ गया। हाथ खड़े कर लो जिनका आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। भरत, आदर्श, प्रथम, महक, बस दिखाना नहीं है किसी को, आंसर अपना छुपा लो। गुड। अर्चना, आ गया? आंसर आ गया आप लोगों का? क्या आ रहा है बताइए, आप सब बताइए। 15, 15:2 है? नहीं नहीं, तीनों का अलग अलग बताओ। 15:12:, एक मिनट एक मिनट, बोर्ड पे देखो, सब लोग बोर्ड पे देखना ध्यान से। बेटा इसका रेशो क्या आ रहा है? इसका इसका तो हम ऐसे लिखते हैं इसको, न्यू रेशो ए बी सी 9:6:5। याद रखना एक चीज और जरूरी सुन लो, ये कहीं पे भी नहीं कटेंगे, इनको नहीं काटना होता। कहीं वो कभी कभी ऐसा होता ना, मान लो ऐसे आ रहा है कि ऊपर 1/, मान लो ऊपर 2/10 आ रहा है, तो बच्चे काट देते हैं। नहीं काटना, ऐसे सिचुएशन में कहीं पे भी नहीं काटना। सबसे एंड में जाके देखो, क्या ये तीनों एक ही टेबल से कट सकते हैं? आप वाला चेक करो, क्या तीनों एक ही टेबल से कट सकते हैं? किससे? 3 के टेबल से कट जाएगा तो काट दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 3 5 15। पहले ऐसे लिख लो, मेरी तरह फॉर्म में लिख लो, इस तरीके के फॉर्म में लिख लो, फिर स्लोप क्लियर है तो मेरी तरह फॉर्म में लिख के फिर काटना। आपका रेशो क्या रहा मैं बता देता हूं, बताना जरा। पी क्यू आर है ना? हाँ नहीं, टोटल बताओ क्या आ रहा था पहले। 15 12 हाँ अब देखो ये कट रहे हैं ना एक ही टेबल से। 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। तो आपका आंसर है 5:3:4। ये आपका करेक्ट आंसर। बोलो सब मेरे नन्हे बच्चों को समझ आया? पक्का? क्लियर है? पक्का? तो आप लोग बच्चों टीएस ग्रेवाल बुक 2023 एडिशन का, टीएस ग्रेवाल का, ठीक है, 2023 एडिशन, पेज नंबर है 4.97। ओपन कर लीजिए, 4.97। सबका आंसर आया ना पीछे? पेज नंबर 4.97, टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर ये आपने कर दिया तो समझ लो आप जंग जीत गए आज। करके दिखाओ। पहले वाला दिखाओ, हाँ जी ध्यान से बच्चों, बिल्कुल ध्यान से करना है।
जिसका आंसर आता जाए हाथ खड़े करते रहना, जिसका आंसर आ जाए हाथ खड़े कर देना, ठीक। जिसका आंसर आता जाए हाथ खड़े करते रहना। क्या 5 लिखा है? ठीक से लिखा करो, ऐसा लग रहा है संदीप वाला। जल्दबाजी में नहीं, आराम से चेक करो आंसर बुक से। बुक में आंसर है बेटा, मैच करो, बुक से मैच करो। फॉर्मूला पूरा प्रॉपर लिखा है जैसे मैंने लिखा है, फॉर्मूला सबको लिखना है प्रॉपर तरीके से। बेटा इस बार जिसके 99 आए उसने क्या गलती करी होगी? छोटी मोटी मिस्टेक ही तो करी होगी, बिल्कुल नहीं करनी है इस साथ। बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्मूला जैसे मैं लिखता हूं आप लोगों को भी लिखना है, ठीक है? करो जल्दी से। चेक करो आंसर बुक से। क्लियर है सबका? अच्छे से समझ आया? निकालो पहले, सबका नहीं आया अभी, कुछ बच्चों को रह गया है। और बच्चों फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेट लिखा करो। प्रथम बुक से मैच करो। आपका आ गया राधिका? तुम्हारा गलत आ रहा है क्या? आ गया? पार्टी चेक करो। हाँ वेरी गुड, ये लास्ट में काटते हैं, ठीक है ना? गुड। तो अब इसको ना ऐसे कर देते हैं, ये एनहांस, ठीक है? अगर आप इसे ना ऊपर भी छोड़ देते हो, जैसे 28:8 आ रहा है ना, तब भी सही है, पर ट्राई करे करो जितना छोटा हो जाए। सही है? क्या है रेशो? क्लियर? तो अच्छी तरीके से सबको समझ आया? बस आज हमें यही कॉन्सेप्ट करना था। केस 1 के आइडेंटिफिकेशन बता दो एक बार। आज इतना सिखाया, सब गड़बड़ करते हैं। हाँ बोलो। केस एग्जाम में केस 1 लिखा हुआ आएगा, हाँ या ना? तो कैसे पहचानोगे केस 1 है? जो नया पार्टनर आ रहा है उसका रेशो कौन दे रहा है उसको, ये गिवन। यही केस 1 के आइडेंटिफिकेशन आप लोग लिखें। बोलो कोई डाउट? क्लियर है सबको आज की क्लास? कोई होमवर्क नहीं है, पर जितने क्वेश्चन मैंने कराए फिर से करने, अगर हुआ तो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को भेजूंगा। बोलो कोई डाउट किसी को? क्लियर है सबको? चलो ठीक है, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे बढ़ेंगे। जय हिंद। 2-4 बच्चे रुक जाना भाई।